आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन एस्पायरेशन यानी मानवीय आकांक्षा। मनुष्य की आकांक्षा जो है आज हम उन्हीं को इस लेक्चर में समझेंगे कि किस तरीके से हम अपनी एस्पायरेशंस जो होती हैं उसको किस तरीके से प्रायोरिटी दें, कैसे उनको हम फुलफिल कर सकते हैं। तो जानते हैं इस लेक्चर में one requirement for fulfillment of aspiration of every human being is physical presence। अगर हम बात करते हैं कि प्रत्येक मानव की जो आकांक्षा होती है और उसको फुलफिलमेंट की बात करें तो एक रिक्वायरमेंट सबसे पहले आती है जो फुलफिलमेंट होनी चाहिए, वो थी फिजिकल फैसिलिटी विच इंक्लूड्स फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर एंड एम्प्लॉयमेंट। फिजिकल फैसिलिटी में फूड हमारा खाना, कपड़ा, मकान और सामान, ये सभी चीजें हमारी फिजिकल फैसिलिटी में शामिल होती हैं। इज दिस ऑल दैट वी वांट? क्या हम सभी इन्हीं चीजों को चाहते हैं और वी वांट समथिंग मोर देन दिस, या हम इनसे भी कुछ और ज्यादा चाहते हैं? क्या केवल लोगों की आकांक्षा खाना, कपड़ा, मकान यही सब कुछ है या इससे भी ज्यादा कुछ है? कैन वी फाइंड व्हाट एल्स डू वी वांट? क्या हम वो पा सकते हैं जो हम चाहते हैं? इस प्रकार के प्रश्न हमारे माइंड में आते हैं कि आखिर एस्पायरेशंस में क्या हमको चाहिए, क्या हमारी एस्पायरेशन होनी चाहिए या कैसे उनको फुलफिल करते हैं। ठीक है, अदर देन फिजिकल फैसिलिटी, अगर फिजिकल फैसिलिटीज की अलग बात करें तो आई वांट रिलेशनशिप, तो हम क्या चाहेंगे? रिलेशनशिप भी कि फिजिकल फैसिलिटी के साथ साथ हमारे पास क्या हो, रिलेशंस भी हो, रिश्ता भी होना चाहिए। आई लिव विद अदर ह्यूमन बींग्स, हम दूसरे लोगों के साथ रहते हैं एंड रिलेशनशिप इज एन इम्पोर्टेंट इशू हियर, और वहां पर एक रिलेशनशिप एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू भी बन जाता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं कि व्यक्ति अकेला रहता है, किसी न किसी के साथ रहता है, जब वो किसी न किसी के साथ रहता है तो कहीं ना कहीं उसका रिलेशन उसके साथ होता है, और रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए ये इशू भी हमारे लिए एक रिक्वायरमेंट का काम करता है। इफ आई लुक एट द मिजरीज इन माई लाइफ, अगर मैं अपनी जिंदगी की मिजरीज को, कष्ट को, प्रॉब्लम्स को अगर देखें तो व्हाट डू आई फाइंड, तो मैं देखती हूँ तो मुझे क्या मिलता है या मुझे क्या चीज पाई जाती है या मुझे कैसा लगता है या क्यों मेरी प्रॉब्लम्स है। आर द मिजरीज मोस्टली ड्यू टू द लेक ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज? क्या जो कष्ट है, जो प्रॉब्लम्स हैं ज्यादातर वो फिजिकल फैसिलिटी की कमी से? मान लीजिए अगर हमारी लाइफ में फिजिकल फैसिलिटीज नहीं है, भौतिक सुख सुविधाओं की कमी है, तो हमारे पास मेजरली प्रॉब्लम्स आती हैं। तो क्या यही हमारी प्रॉब्लम्स की जड़ है? और लेक ऑफ रिलेशनशिप या रिलेशनशिप की कमी, कुछ भी हो सकती है। तो हमें देखना है कि ज्यादातर हमारी लाइफ की प्रॉब्लम क्या है। दिस आई नीड टू एक्सप्लोर इन माई फैमिली सिचुएशन। इन्हीं सब चीजों को समझने के आधार पर हम अपनी फैमिली की सिचुएशंस को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, को हमें समझने की आवश्यकता है। वेयर एम आई पुटिंग इन मोस्ट ऑफ माई एफर्ट्स, ये फैमिली जिसमें हम सबसे ज्यादा एफर्ट लगाते हैं, यानी क्या होता है कि अगर देखा जाए, मैं अपनी अगर फैमिली की बात करती हूँ तो मैं अपनी मेरी जिंदगी का जो सबसे ज्यादा कोशिश होती है वो अपने परिवार के लिए होती है। मैं क्या, बल्कि हर व्यक्ति अपने परिवार के लिए सबसे ज्यादा कोशिश करता है। इसलिए इन अर्निंग ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, भौतिक सुख सुविधाओं को अर्न करने में, इकट्ठा करने में, जुटाने में, और इन एंश्योरिंग रिलेशन, अपनी रिलेशनशिप को सुनिश्चित करने में, तो हम क्या करते हैं? हम जो भी भौतिक सुख सुविधा को जुटाते हैं वो अपने परिवार के लिए जुटाते हैं और अपने रिलेशनशिप को भी सुनिश्चित करते हैं कि हाँ, मैंने अपनी मदर के लिए किया, मैं अपने फादर के लिए नहीं, मैंने अपने बच्चों के लिए किया। तो इस तरीके से अपने रिलेशनशिप को सुनिश्चित वहां पर करते हैं। दिस इज ए कॉमन फेलेसी इन आवर लाइफ। अगर देखा जाए तो हमारा fallacy मीन्स होता है इल्यूजन, भ्रम। तो ये एक प्रकार का एक भ्रम है हमारी जिंदगी में, डेट इन लार्जर पार्ट ऑफ आर प्रॉब्लम, कि हमारी प्रॉब्लम्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा आर ड्यू टू लेक ऑफ रिलेशनशिप, कि वो अपने रिलेशनशिप के कमी की वजह से। थ्रू मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द ज्यादातर समय, एफर्ट और कोशिश हमारी एंड अटेंशन, ध्यान इज फोकस ऑन अर्निंग फिजिकल पैसा, हम केवल पैसा कमाने पर ही लगे रहते हैं। हम पैसा कमाते हैं भौतिक सुख सुविधाओं को जुटाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, और भौतिक सुख सुविधा में जितना समय, जितनी कोशिश, जितना ध्यान हम लगाते उतना शायद हम कहीं नहीं लगा।
और वहां पर हमारा रिलेशनशिप भी बिल्कुल, आपने देखा होगा बहुत सारी फैमिली के बीच में क्या होता है कि डेफिनेटली जो मेल है वहाँ का, वो हमेशा पैसा कमाने, हर प्रकार की सुख सुविधा वो देते हैं, लेकिन वो कभी भी अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, यहाँ पर उनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वो हमेशा इसी से कहते हैं कि तुम्हें और क्या चाहिए, सारी सुख सुविधा जिंदगी के ऐसो आराम तुम्हें सारे दे दिए, लेकिन नहीं, एक रिलेशनशिप भी इम्पोर्टेंट होती है। तो फिजी तो उस वक्त उन्हें वो सब चीजें नहीं चाहिए, उनको उनका समय चाहिए, उनकी, वो अपने रिश्ते को स्ट्रांग बनाए रखना चाहते हैं। भौतिक सुख सुविधा वहां पर मायने नहीं रखती, तो भौतिक सुख सुविधा से पहले आता है रिलेशनशिप। आई एम एबल टू डिसाइड माई नीड फॉर फिजिकल फैसिलिटी बाई राइट अंडरस्टैंडिंग। वो कहता है कि सही समझ के आधार पर हम शारीरिक सुविधा की आवश्यकता को हमें निश्चित करने के लिए योग्य बना, यानी हर व्यक्ति को एबल होना चाहिए, योग्य होना चाहिए कि वो अपनी शारीरिक जो फैसिलिटीज है, जो फिजिकल फैसिलिटीज है, भौतिक सुविधा है, उसको की आवश्यकता को सुनिश्चित करे कि हमें फिजिकल फैसिलिटी की कौन सी आवश्यकता है। सपोज ये जैसे रोटी कपड़ा मकान, ये हमारी बेसिक नीड्स है, ये हमारी फिजिकल फैसिलिटी की प्रायोरिटी पर रखना चाहिए, लेकिन ये केवल हम तभी कर सकते हैं जब हम सक्षम होते हैं समझने में, राइट अंडरस्टैंड के सही समझ से। Also, I am able to ensure right feelings in relationship on the basis of right understanding. और इसके साथ साथ हम एंश्योर माने सुनिश्चित करना है राइट फीलिंग्स को, सही भावना को इन रिलेशनशिप, भावना को यानी हम राइट अंडरस्टैंडिंग के आधार पर ही, सही समझ के आधार पर भी हम अपने रिलेशनशिप में राइट फीलिंग को भी समझ सकते हैं, यानी हमारे रिलेशनशिप में फीलिंग भी होनी चाहिए, और कितनी फीलिंग कहाँ किस रूप में हो, उस फीलिंग को समझना भी आवश्यक है। वो हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग से ही होता है। तो रिलेशनशिप्स में फीलिंग को समझने के लिए हमें राइट अंडरस्टैंड, तो इस तरीके से कोई राइट अंडरस्टैंडिंग आफ्टर दैट रिलेशनशिप एंड देन फिजिकल फैसिलिटी। दस राइट अंडरस्टैंडिंग इज एन अनदर रिक्वायरमेंट ऑफ माइंड। इस तरीके से मैं अगर अपनी बात करूं रिक्वायरमेंट की, तो राइट अंडरस्टैंडिंग मेरे लिए भी एक दूसरी रिक्वायरमेंट बन जाती है। दस दे आर द थ्री रिक्वायरमेंट, इस तरीके से तीन रिक्वायरमेंट्स हो गए, तीन एस्पायरेशन हमारी हो गई। राइट अंडरस्टैंडिंग, पहले सही समझ होनी चाहिए कि कौन सी फिजिकल फैसिलिटीज हमारे लिए आवश्यक है। दूसरा रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को भी हमें सुनिश्चित करना होगा कि उसकी फीलिंग को सुनिश्चित करना होगा। एंड फिजिकल फैसिलिटी, तब हम भौतिक सुविधा का आनंद उठा सकते हैं। तो इस तरीके से देखा कि हमारी लाइफ में तीन चीजों की जरूरत है एस्पायरेशन में। राइट अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग द हार्मनी एट फोर लेवल्स ऑफ लिविंग। हमारी जिंदगी के चार लेवल्स होते हैं, बचपन, जवानी, बेस्ट हो जाना, मैच्योरिटी, फिर आपका ओल्ड एज। तो चारों ही अवस्था, चारों ही लेवल पर, फ्रॉम सेल्फ टू एग्जिस्टेंस, हम स्वयं से लेकर हमारे अस्तित्व, एक हार्मनी, एक सामंजस्य वहां पर होना चाहिए समझ का। दिस रेफर्स टू हायर ऑर्डर ह्यूमन स्किल। इसके लिए ह्यूमन स्किल हायर ऑर्डर की, उच्च कोटि की ह्यूमन स्किल की आवश्यकता होती है। ह्यूमन स्किल तभी आती है जब हम द नीड टू लर्न, हम सीखने की आवश्यकता रखें, एंड यूटिलाइज आर इंटेलिजेंस, और अपनी इंटेलिजेंस का प्रयोग भी करें, अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करें मोस्ट इफेक्टिव, जब हम प्रभावशाली तरीके से अपनी इंटेलिजेंस को समझने की, सीखने की कोशिश करते हैं, और उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं सही तरीके से, इफेक्टिव तरीके से, तब हम राइट अंडरस्टैंड को गेन करते हैं। लेकिन ये तभी होता है जब हमारे पास ह्यूमन स्किल होती है। तो राइट अंडरस्टैंडिंग इंक्लूड करती है हमारी ह्यूमन स्किल, जो कि किस लेवल की हो, हायर लेवल की हो। इस तरीके से हम राइट अंडरस्टैंडिंग के बीच में सामंजस्य होता है वहां पर। रिलेशनशिप, इट इज द वे इन विच टू और मोर पीपल और थिंग्स आर कनेक्टेड। ये वो तरीका है जिसमें दो या दो से अधिक लोग या चीजें कनेक्टेड होती, जुड़ी होती हैं, और द स्टेट ऑफ बीइंग कनेक्टेड, ये एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर कनेक्ट किए जाते हैं। कनेक्शन और फीलिंग्स बिटवीन टू पीपल, थिंग्स दैट कंपेल टू लिव टुगेदर, बी एसोसिएटेड फॉर द लॉन्ग टाइम। कनेक्शन कह सकते हैं यहाँ, या फीलिंग, दो लोगों के बीच में जो फीलिंग होती है, दो चीजों की फीलिंग होती है, वो एक दूसरे के साथ जोड़ देती है। और एक ये जो
जुड़ाव होता है, जो संबंध होता है, ये लंबे समय तक चलता है। जब तक फीलिंग रहेगी तब तक आपका रिलेशन बना रहेगा। जहाँ फीलिंग खत्म हो जाती है वहां पर रिलेशनशिप वीक हो जाता है। और लेकिन रिलेशनशिप की फीलिंग तभी तक स्ट्रांग रहती है जब तक आपकी राइट अंडरस्टैंडिंग होती है। नंबर थर्ड है फिजिकल फैसिलिटीज, जिसे हम सुविधा के नाम से जाते हैं। आप देख सकते हैं इस पिक्चर्स में सोफा वगैरह ये सब चीज हमारी फिजिकल फैसिलिटीज में सुविधा में ही आता है। तो दिस इंक्लूड्स द फिजियोलॉजिकल नीड्स ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ पर इस फिजिकल फैसिलिटी में हम व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की बात करते हैं एंड इंडिकेट्स द नेसेसिटी, और उन आवश्यकताओं की एज वेल एज द कंफर्टेबल, की हम जिंदगी के आरामदायक, यानी जिंदगी कैसी आरामदायक और उसकी आवश्यकताओं की एक कंफर्टेबल जीवन की बात करते हैं। उन सभी सुविधाएं जो हमारे जीवन को कंफर्टेबल बनाती है, आरामदायक बनाती है, ऐशो आराम की बनाती है, वो सभी सुविधाएं फिजिकल फैसिलिटीज में आती है। सुविधा इम्प्लाई सुविधा दैट इज लुकिंग फॉर फिजिकल कंफर्ट, ये केवल शारीरिक आराम को देखती है, फिजिकल कंफर्ट की तरफ इंडिकेट करती है। ऑल द सोर्सेज ऑफ अटेनिंग सच, और उन सभी सोर्सेज को, स्रोतों को भी बताती है जहां से हम कंफर्ट्स को अटेन करते हैं। यानी फिजिकल फैसिलिटी वो सभी चीजें आएंगी जो रास्ते, जिन रास्तों से आप फिजिकल फैसिलिटीज को जुटाते इकट्ठा करते हैं, वो सोते, और फिजिकल कंफर्ट जिन चीजों को आपने अटेन कर ली, अटेन करने की क्रिया और अटेन की, वो सभी चीजें फिजिकल फैसिलिटीज में आती है। यानी बिजनेस, पैसा कमाने का, ये फिजिकल फैसिलिटीज में आएगा। और पैसा कमा करके आपने जो सुविधा गेन की, सोफा लेके आए, टीवी लेके आए, कार लेके आए, बंगला बनवाए, वो भी आपकी फिजिकल फैसिलिटी में काउंट है। द करेक्ट प्रायोरिटी, इस तरीके से देखते हैं कि हम ह्यूमन एस्पायरेशन की बात करें, करेक्ट प्रायोरिटी क्या है? राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ होनी चाहिए सब फिजिकल फैसिलिटीज को समझने के लिए भी, और राइट फीलिंग को भी रिलेशनशिप है। तो फिर जब सही अंडरस्टैंडिंग होती है तो रिलेशनशिप भी स्ट्रांग होगा इससे। एंड फिजिकल फैसिलिटी, तभी हम फिजिकल फैसिलिटीज को भी कंफर्टेबल लाइफ हम जी सकते हैं। ना देखते कि व्हाट इज द अदर एमंग्स दैट, कि सॉरी ऑर्डर। तो इन सब के बीच में एक ऑर्डर कैसा हो, सबसे पहले हम किसको रखें? इफ आई वर्क फॉर द राइट अंडरस्टैंडिंग, यदि हम राइट अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से काम करते हैं, देन आई एम एबल टू एंश्योर राइट फीलिंग्स इन माय रिलेशनशिप। तब हम देखते हैं कि हम अपने रिलेशनशिप में भी राइट फीलिंग्स को सुनिश्चित कर सकते हैं। अच्छी समझ ही आपकी रिलेशनशिप में अच्छी फीलिंग्स को क्रिएट करता है। एंड एसेस माय नीड ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज करेक्टली, तभी हम सही तरीके से फिजिकल फैसिलिटी, भौतिक सुख सुविधाओं की आवश्यकता को भी समझ सकते, परख सकते कि कौन सी सुविधा हमें चाहिए। राइट अंडरस्टैंडिंग दस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, इस तरीके से राइट अंडरस्टैंडिंग पहली प्रायोरिटी बन जाती है हमारी। द सेकंड प्रायोरिटी इज रिलेशनशिप बन जाती है, वर्किंग विद राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग्स इन रिलेशनशिप। जब हम राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करते हैं और रिलेशनशिप में राइट फीलिंग्स अगर होती है, द नीड फॉर फिजिकल फैसिलिटी, तब ही कहीं जाकर हम फिजिकल फैसिलिटीज की आवश्यकता को कैन बी रियली एक्सेस, हम आसानी से एक्सेस समझ सकते हैं एंड फुलफिल और पूरा कर सकते हैं। दस फिजिकल फैसिलिटी इज द थर्ड प्रायोरिटी, इस तरीके से भौतिक सुख सुविधाओं को हम थर्ड नंबर पर लेते हैं। एंड ऑफ कोर्स वी नीड ऑल द थ्री, सच तो ये कि हमें ये तीनों ही चाहिए, लेकिन हमें प्रायोरिटी समझनी होगी कि सबसे पहले हमारे पास राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, चीजों को समझना चाहिए, तब फिर हमारे रिलेशनशिप को भी समझे, और तभी अगर हम फिजिकल फैसिलिटी की सुविधाओं को जुटाने की बात करेंगे, तभी हम एक कंफर्टेबल लाइफ को, एक हैप्पीनेस लाइफ को लीड कर सकते हैं। तो हमें समझना होगा कि हम अपनी ह्यूमन एस्पायरेशन को समझने के लिए, आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, एक हैप्पीनेस लाइफ को बनाने के लिए किसको हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए। आई होप सो दैट आपको इस लेक्चर में समझ में आ गया होगा कि ह्यूमन एस्पायरेशन, जहां पर हम हर व्यक्ति फिजिकल फैसिलिटी की बात करता है, लेकिन उससे पहले हमें राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप पर भी ध्यान देना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आपने इस लेक्चर में समझ लिया होगा कि किसको हमें फर्स्ट प्रायोरिटी हमें देनी चाहिए, हमारी कौन कौन सी ह्यूमन एस्पायरेशंस को प्राप्त करने की रिक्वायरमेंट होती है, हम कैसे उनको प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम अपनी जिंदगी को खुशनुमा बना सकते। थैंक यू वेरी मच।